हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूं बुरी खबरें। जी हाँ, बुरी खबरें, क्योंकि अच्छी खबर तो दे के मैं थक चुका हूं और बुरी खबर तुम्हें कोई देता नहीं है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्वल ने सीक्रेटली 3 से 4 मूवी अपनी कैंसिल कर दी है। जी हाँ, कैंसिल कर दी और किसी को बताया भी नहीं है। तो मैं बताता हूँ। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले जो मेरा हाईली एंटिसिपेटेड एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था आर्मर वॉर्स। जी हाँ, आर्मर वॉर्स को मार्वल ने चुपचाप कैंसिल कर दिया है और ये बात मुझे लगभग सैन डिएगो के आसपास ही पता चल गई थी, क्योंकि केविन फाइगी ने कोई भी अपडेट नहीं दी थी। अब आर्मर वॉर्स की बात करें तो आर्मर वॉर्स जो है वो ओरिजिनली एक टीवी शो होने वाला था। उसके बाद मार्वल ने किया और केविन फाइगी ने कुछ किया और फाइनली उसको बना दिया एक मूवी, जहां पर हमें लगा कि शायद यंग एवेंजर्स का सेटअप देखने को मिलेगा, रूडी को बढ़िया से रिडेम्पशन देखने को मिलेगा, मॉर्गन स्टार्क देखने को मिलेगी और जस्टिन हैमर देखने को मिलेगा और शायद अल्ट्रॉन भी देखने को मिलेगा और हाँ, व्हाइट विजन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मुझे लगता है कि शायद ना इन सारे के सारे टीवी शोज में जो कि मार्वल ने प्रॉमिस किए थे, उनके अंदर मुझे लगता था कि आर्मर वॉर्स बहुत बढ़िया होने वाला है। तो आर्मर वॉर्स को मैं वेट कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली सोर्सेज ने यह बताया है कि आर्मर वॉर्स को सीक्रेटली मार्वल ने कर दिया है कैंसिल। इसका मतलब है आर्मर वॉर्स शायद अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, जब तक मार्वल और केविन फाइगी खुद आगे कंफर्म नहीं करेगी कि हमने कैंसिल कर दिया है, तब तक तो इसको ट्रू मत मानना। बट जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक मुझे बातें पता चलती हैं, उनके हिसाब से आर्मर वॉर्स की कहानी हो चुकी है खत्म। आर्मर वॉर्स का जो सेटअप है कहीं और देखने को मिल सकता है, जैसे यंग एवेंजर्स मूवी के अंदर या व्हाइट विजन की सीरीज के अंदर। बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि अब आर्मर वॉर्स की टीवी शो या फिर मूवी आने वाली है। तो हाँ भाई, बहुत ही बुरा हुआ जो भी हुआ, बट हाँ, आर्मर वॉर्स इज नो लॉन्गर विद अस। सेकंड जो शो और मूवी उन्होंने कैंसिल की है, दैट इज गोइंग टू बी इटर्नल्स 2। जी हाँ, 2021 में आई थी इटर्नल्स 1 और उसका रिसेप्शन लोगों के अंदर ज्यादा अच्छा नहीं था। क्लोई ज़ाओ जो कि ऑस्कर विनिंग हमारी डायरेक्टर थी, उनको लाया गया था और ये सोचा गया था कि बहुत ही बड़ी मूवी बनाएंगी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मूवी इतनी भी बुरी नहीं थी। अगर आप 2021 की बाकी मूवी से कंपेयर करें, जैसे शेंग-ची और नो वे होम, तो हाँ, वो उनके सामने कुछ नहीं बैठती थी। बट इटर्नल्स जो है मूवी इतनी बुरी भी नहीं थी और इटर्नल्स मूवी का फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा रोल होने वाला था। ये बात हम जानते हैं कि एड में अरिशम आके जजमेंट देता है, साथ साथ हैरी स्टाइल्स एज हीरोज हमें देखने को मिले और किट हैरिंगटन एज ब्लैक नाइट हमें देखने को मिलते हैं। बट वो भी कैंसिल हो चुका है। मतलब बेसिकली किट हैरिंगटन ने थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई मैं तो चाहता हूँ ये रोल करना, बट कोई बन ही नहीं पा रहा है, कोई मूड ही नहीं बन पा रहा है मार्वल का, और जब मार्वल फोन करता है मैं तो पहुंच जाता हूँ। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट 3 से 4 साल होने के बाद भी अभी तक उनको कोई फोन नहीं आया है उनके रोल को रिप्राइज करने के लिए, और मेरे सोर्सेस ने बताया है कि इटर्नल्स 2 कैंसिल कर दी गई है। जी हाँ, इट हैज बीन कैंसल्ड और अब शायद आपको इटर्नल्स 2 एक मूवी के नौर पे नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, अब देखो क्या हो सकता है। ये हो सकता है कि इटर्नल्स के अंदर जितने सारे कैरेक्टर्स थे ना, वो कैरेक्टर आपको देखने को मिले, बट वो स्कैटर्ड देखने को मिले, किसी टीवी सीरीज में देखने को मिले या फिर किसी टीवी शो में देखने को मिले या फिर मूवी के अंदर देखने को मिले। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि इटर्नल्स 2 आएगी, यहाँ पे ईरोस का रोल होगा, अरिशम देखने को मिलेगा, मक्कारी देखने को मिलेगी, ड्रूई देखने को मिलेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और इटर्नल्स 2 भी मार्वल ने चुपचाप से कैंसिल कर दी है। और अगली मूवी जो कि मार्वल ने चुपचाप से कैंसिल कर दी है और उसके बारे में किसी को नहीं बताया है लेकिन सब जानते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ब्लेड। जी हाँ, मार्शला अली बेचारे कब से बैठे हुए हैं, लगभग 5 साल होने वाले हैं। 5 साल पहले उस बंदे को प्रॉमिस किया गया था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हम आपको ब्लेड बनाएंगे। अच्छी खासी अनाउंसमेंट भी हुई जहां पर उनको एज ब्लेड प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कैप वगैरह पहनी, सब लोग हाइक में आए और ये देखा कि 2 बार ऑस्कर जीतने वाले एक्टर को मार्वल अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में ला रहा है, तो भाई कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं। 5 बार इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी गई, 5 बार। जी हाँ, 3 डायरेक्टर इस मूवी को छोड़ चुके हैं और मार्शला अली अपने सर पर हाथ रख के सोच रहे हैं कि कब, आखिरकार कब वो देना आएगा जहां पर मैं ब्लेड की कॉस्ट्यूम पहन के मूवी को शूट करने जाऊंगा। बट सैडली अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, ब्लेड मूवी भी कैंसिल कर दी गई है और केविन फाइगी ने अभी इसका अनाउंसमेंट इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो अभी भी मौका ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं इस मूवी को रिवाइव करने का। बट जहां तक मैं समझता हूँ, जहां तक मैं जानता हूँ, इस मूवी का रिवाइवल पॉसिबल नहीं है और ये नहीं होने वाला है। और आप ये मान के चलो कि चाहे अगर आप रिवाइवल की सोचो, चाहे आप इसके अपीयरेंस की कहीं सोचो, तो मार्शला अली जो है बेचारे, आप शायद ब्लेड कहीं और प्ले नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, वेस्ली स्नाइप्स को आपने डेडपूल 3 में देखा था ना, डेडपूल 3 में वो क्या डायलॉग बोलता है, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ओनली वन ब्लेड, मतलब एक ही ब्लेड रहेगा, और ये बात उनकी सही है। मतलब कितना आयरॉनिक है ना ये चीज कि जिस बंदे ने ब्लेड को 30 साल पहले पे किया था, वो बंदा वापस आ गया, लेकिन 30 साल में मार्वल ये फिगर आउट नहीं कर पाया कि नया ब्लेड कैसे इंट्रोड्यूस करना है। मतलब शेम ऑन देम। मतलब मार्शल अली जैसे एक्टर को उन्होंने टोटली वेस्ट किया
और मैं तो ये कहूँगा कि शायद मार्शल अली को अगर मौका मिले भी ना कि भाई चलो बनाते हैं मूवी दोबारा से, और फ़ोन करे केविन फाइगी या फ़ोन करे मार्वल और बोलें कि लो भाई हमने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दिया, आप आ जाओ शूट कर लो, तो मेरे हिसाब से तो मार्शल अली को आप खुद ही मना कर देना चाहिए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह है, मानता हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट को वो डिनाई नहीं कर सकते, बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी लीगैलिटी के अराउंड घूम के वो साफ साफ बोल सकते हैं कि भाई 5 साल से तुमने मुझे तड़का रखा है, अब मैं ये मूवी नहीं करना चाहता। तो मुझे लगता है कि ब्लेड मूवी भी आपको शायद देखने को नहीं मिलेगी। अब ये भी पॉसिबल है कि ब्लेड आपको कहीं और देखने को मिले। अब ब्लेड की बात हम कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद ब्लेड आपको कहीं और देखने को मिल सकता है, जैसे मिडनाइट सन्स में देखने को मिल सकता है, या फिर ब्लेड का कोई टीवी शो छोटा मोटा निकाल दो भाई, क्योंकि मूवी तो तुम दे नहीं सकते, तो शायद हमें ब्लेड वहां देखने को मिले, शायद जहां पर सारे के सारे कैरेक्टर असेंबल हो मिडनाइट सन में, वहां पे हमें ब्लेड देखने को मिले। बट अभी नियर फ्यूचर में जो अपडेट है उसके हिसाब से ब्लेड मूवी हो चुकी है कैंसिल। केविन फाइगी ने चुपचाप अभी इस चीज़ को रखा और किसी को बताया नहीं है, ताकि फैंडम के अंदर गुस्सा ना हो, और गुस्सा होना भी चाहिए यार, इतने बढ़िया एक्टर को तुमने टोटली वेस्ट कर दिया, और अभी तक तुम ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिख पाए जिसके अंदर ब्लेड को जस्टिस मिले। मतलब कमाल है, इतनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट राइटर हैं दुनिया में, और इतनी अच्छी अच्छी मूवी मार्वल ने खुद बनाई है जहाँ पे इमोशन साथ साथ एक्शन सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या प्रॉब्लम क्या है ब्लेड को मूवी को बनाने में? अगर ब्लेड को इंट्रोड्यूस करना है तो किसी और मूवी में इंट्रोड्यूस कर दो, उसके बाद सोलो मूवी निकाल दो यार, क्या प्रॉब्लम क्या है? बट मार्वल जो है ऐसा नहीं कर पा रहा है, और फाइनली जो अपडेट है वो यही है कि ब्लेड अब शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये है वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो कि मार्वल ने चुपचाप से कैंसिल कर दिए हैं। अब पॉसिबल है कि शायद केविन फाइगी क्यूटन ले और बोले कि हम ब्लेड मूवी बनाने वाले हैं, लेकिन बनेगी वो लगभग सीक्रेट वॉर और एवेंजर कैंग डायनेस्टी या डूम्सडे के बाद में, और इटरनल्स 2 भी बाद में बनेगी, और आपका आर्मर वॉर्स भी बाद में देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि उनका सारा का सारा जो फोकस है ना वो डूम्सडे के अंदर है, और साथ साथ हमारे सीक्रेट वॉर्स के अंदर है, जो कि होना भी चाहिए। बट ओवरऑचिंग जो नैरेटिव है और जो कहानी है उसको सेटअप करने के लिए छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को बोलना नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि इन मूवीज़ को भी जस्टिस मिलना चाहिए। बट फॉर नाउ दीज मूवीज एंड शोज हैव बीन कैंसल्ड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूँ सचिन निगम। आप मुझे कमेंट सिस्टम में जरूर बताना, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? क्या तुम्हें लगता है कि ब्लेड मूवी बन सकती थी, कैसे बननी चाहिए थी, और इटरनल्स 2 का तुम वेट कर रहे थे नहीं कर रहे थे? और आर्मर वॉर्स, सबसे ज़्यादा तो मैं आर्मर वॉर्स से दुखी हूँ। आर्मर वॉर्स में अब इतने सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, बट दैट हैज़ बीन रॉब्ड फ्रॉम अस। तो या अपने जो भी थॉट्स वगैरह है ना वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ साथ यही बताना कि अभी रिसेंट में आपको एगाथा ऑल अलोंग देखने को मिलने वाला है। और हाँ, छोटी सी एक न्यूज़ और देता हूँ, स्पाइडरमैन 4 की बहुत ही बढ़िया अपडेट आ गई है भाई मेरे पास, बहुत ही बढ़िया। अब शायद इसके बाद जो वीडियो आएगी, शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1-2 वीडियो पर मैं काम कर रहा हूँ, शायद इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं तुम्हें स्पाइडरमैन 4 के बारे में बताऊँगा। स्पाइडरमैन 4 टॉम हॉलैंड वाली, टोबी मैगवायर वाली नहीं, उसकी कोई अपडेट नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। और हाँ, क्रेवन द हंटर का ट्रेलर भी आने वाला है, जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। अब फाइनली बाय करते हैं, सारी अपडेट दे दी मैंने आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।